सो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सलाम। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जैसे कि आजकल का हमारा माहौल चल रहा है कि हम ऐसे बहुत सारे लोग, जब कोई हमें बड़े या हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य अगर हमें समझाता है या कोई नसीहत देता है या अपनी राय मशवरा रखता है तो हम लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और मतलब इरिटेट हो जाते हैं उन बातों को सुनकर। पर सही मायने में देखा जाए तो इन नसीहत और इन बातों को हमें कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस हैं जो वो अपनी ज़िंदगी को गुजार के हासिल करते हैं, जो वो उनके ऊपर बीता है, उसी वो बीते हुए पल को अपने जमा करके रखते हैं और वही बातें और वो अपने एक्सपीरियंस को आने वाली पीढ़ियों को समझाते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, उनका हमेशा फ़ायदा हो। तो इन नसीहत का हमें ख़याल रखना चाहिए और हम ऐसे काम ना करें कि जो आगे जाके हमारे लाइफ में कोई ट्रबल या कोई परेशानी बने। तो मैं आप लोगों को बता रहा था एक छोटी सी स्टोरी जिसके बुनियाद पर आपको समझ में आएगा कि नसीहत कितनी अहम रखती है हमारे लाइफ में। पहले ज़माने की काफ़ी पुरानी बातें जो होती थीं, जैसे उस वक़्त ना ही ट्रेन हुआ करते थे और ना ही एरोप्लेन और ना ही कोई साधन आने जाने का, तो उस वक़्त हाथी घोड़े या कैमल से ही लोग अपने एक दूसरे का सफ़र तय किया करते थे और आना जाना तय हुआ करता था। तो बात ऐसी हुई कि उस ज़माने में एक आदमी की शादी होती है और शादी होने के बाद में वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि हाँ भाई, मेरी शादी हो गई, अब मुझे कमाने जाना है, कुछ करने जाना है। तो वो काफ़ी दूर निकल जाता है कमाने के लिए, इतना दूर चले जाता है कि वहाँ से वो काम पे वहाँ लग जाता है और तकरीबन उसे काम करते करते कुछ 20 साल निकल जाते हैं वहीं पर। तो उनका जो मालिक रहता है एक समय ये देखता है कि ये जो इंसान इतनी दूर से आया है, इतना काम कर रहा है, अब इसने बहुत काम कर लिया, तो अब वो कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना है। तो उनका जो मालिक रहता है वो उनको 1 साल और रोकता है, मतलब 21 साल तक ये काम करते हैं वहाँ पर। और फटाफट फिर इनका मालिक इन्हें कपड़े, पैसे, ऊँट, घोड़े और बहुत सारे मतलब माल और पैसे उनको देकर और वहाँ से बोलता है कि आप जा सकते हो अपने गांव। अब ये बंदा जब गांव के लिए अपने आने लगता है तो आते आते उसे रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई देती है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में ये पूछते हैं कि आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो बस ऊपर वाले को याद करते हैं और क्या करें। तो बोलते हैं कि क्या आप मुझे नसीहत क्या दे सकते हो। तो वो कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर हाँ, सिर्फ मैं नसीहत ही दे सकता हूँ। तो कहते हैं कि अगर मैं एक नसीहत दूंगा तो मैं तुम्हारे एक ऊँट ले लूँगा। इस पे आदमी तैयार हो जाता है। तो वह पहला नसीहत ये देता है कि अगर तुमने एक साथ में 5 तारे देखे तो समझ जाना कि वहाँ पे सुनामी, मतलब बहुत सारा पानी आ जाएगा और बहुत तबाही मचेगी। दूसरी नसीहत ये देता है कि कभी भी जिसकी आँखों में चमक हो और आदमी शातिर दिखे तो उससे थोड़ा बच के रहना। तीसरी नसीहत वो देता है कि अगर कभी झगड़ा या कभी लड़ाई या कभी कोई चीज़ हो जाए तो कभी भी शांत रहना और रात में कभी आप लड़ाई मत करना। तो इस तरीके की बात होती है और ये तीनों नसीहत को वो याद कर लेता है। तो बोलता है ये तो मेरे कुछ काम की नहीं है, मगर जैसे कि मैंने शर्त रखा था आपने, तो मैं इस तीनों ऊँट को आपको दे देता हूँ। तो वो 3 ऊँट दे देता है, तीनों नसीहत उनकी याद करके चलते रहता है। काफ़ी लंबा सफ़र रहता है, तो उस लंबे सफ़र में उसे जाने में टाइम लगता है। तो रास्ते में एक और घर आता है
क्या नाम है, एक गांव आता है, उस गांव में जब वो रुकते हैं तो वहाँ पर उनको शाम हो जाती है, तो रात में उनको ये दिखाई देता है कि तारे जो हैं वो एक साथ 5 दिखाई देते हैं। तो फटाक से उसे याद आ जाता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक संकेत है कि 5 तारे एक साथ में आ गए हैं। अब वो इंसान क्या करता है, फटाक से गांव वालों को इत्तला करता है कि भाई देखो, ये चीज़ होने वाला है और यहाँ पर ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी। मगर उनकी बातों को कोई भी ध्यान नहीं देता है, कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ये इंसान रातों रात सब सामान को लेके पहाड़ की ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब वो पहाड़ी पर जाके बैठता है तो वहाँ पर क्या देखता है, सुबह उठते ही कि पूरा गांव बह गया है और सब के सब मारे गए हैं। अब वो इंसान वहाँ से निकलता है और अपने आगे जाना स्टार्ट करता है। फिर उसको रास्ते में एक जगह रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे जब वो रुकता है तो रात में मकाम करना रहता है, मतलब रात में रुकना रहता है। तो वहाँ पे जब वो रुकता है तो उसे एक इंसान जिसकी आंखें चमकदार और बहुत ही ख़तरनाक में दिखाई देता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, ये भी नसीहत सही हो सकती है। तो वो आदमी फटाक से उठता है और अपने बिस्तर पे तकिया रख देता है और ये देखने पे दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है कि क्या ये आदमी सही में ख़तरनाक है। तो वो देखता है कि हाथों में तलवार लेके वो शख्स आता है और आने के बाद में वो मारना स्टार्ट कर देता है। तो जब तलवार से मारना स्टार्ट करता है तकिए पर, तो ये शख्स फटाक से उठता है और उनको पकड़ता है और पकड़ने के बाद में पुलिस के हवाले कर देता है। मतलब जो भी उस वक्त रहते थे दरोगा या जो भी चीज़, तो उनके हवाले कर देता है। तो ये सेफ़ हो जाता है और वहाँ से अपने सामानों को लेके अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही वो जाके देखता है तो रात हो जाती है और वो देखता है कि उसकी घर में उसकी बीवी सोई है, उसके बाजू में एक नौजवान हट्टा खट्टा इंसान सोया है। इस पे वो आग बबूला हो जाता है ये देखकर और तलवार निकालता है और जाता है मारने के लिए। मगर उसको तीसरी नसीहत याद आ जाती है कि नहीं, अभी सुबह होना बाकी है और मुझे सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, रात में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मेरी दोनों नसीहत सही थी तो तीसरी भी अच्छी हो सकती है। जब वो सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद में वो गांव में पूछता है कि भाई ये फ़ला फ़ला आदमी यहाँ से था और ये चले गया था काफ़ी दिनों पे। तो वो सब बताते हैं कि हाँ, वो आदमी तो चले गया और बहुत दिनों तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गए। पर उनका एक, जब वो गए तो उनकी बीवी पेट से थी और उनका एक लड़का है जो उन्हीं के 21 साल तक का हो गया होगा और काफ़ी हट्टा खट्टा है। तो उन्हें याद आता है कि हाँ, ये मेरा ही लड़का होगा। जब ये जाते हैं देखते हैं तो ये साहिन खुश हो जाते हैं कि ये तो मेरा ही लड़का है, ये मेरा परिवार है। और वो बहुत मतलब खुश हो जाते हैं इस नसीहत को सुन के कि वो जो तीनों नसीहत थी उनकी ज़िंदगी से कितने मायने और कितने ताल्लुकात रखती थी। तो प्लीज़ आप लोग भी ये समझिए। थैंक यू।